आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। इस वक्त मैं रंगीन गेट पे मौजूद हूं क्योंकि ऐतिहासिक गेट है। देखिए, आज मेरे साथ मौजूद है समाज सेवक अटल समाज के नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब। आज उन्होंने फिर में एक आवाज़ दी है और उन्होंने कहा कि मैं सरकार तक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि आप कैमरा तो खोलिए, मैं कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ। चलिए, इसलिए हमने कैमरा खोल दिया है। सर, क्या कहेंगे आप? पहले तो मेरे राज्य के, शहर के तमाम लोगों को आदाब, सलाम, नमस्कार। क्योंकि हम जो है तो भारत के रहवासी हैं और हम जो है तो मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। मगर मैं आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उनको आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज, एक संदेश जी और एक मेरा मशवरा जी मैं उनको देना चाहता हूं कि आज किसी ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की और मुख्यमंत्री साहब ने जो है तो उसका सपोर्ट किया, तो मैं मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं। जी आप राज्य में जितने भी समाज है उन समाज के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री को चाहिए कि समाज को, हर समाज को इंसाफ की नज़र से देखना चाहिए। अगर मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूं, अगर मैं किसी दूसरे धर्म के साधु संत की अगर मैं गुस्ताखी करूंगा या उसकी बेहुरमती करूंगा या उसके ऊपर गलत टिप्पणी करूंगा तो मुझे जाहिर सी बात है कि दूसरे समाज के अंदर मेरा विरोध होगा। लेकिन हमारा इतिहास है, आज़ादी के बाद से लेकर, आज़ादी के पहले से लेकर आज तक ये मुसलमानों का इतिहास है कि मुसलमानों ने कभी किसी धर्म को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया और कभी किसी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में लाने के लिए तलवार का या फिर किसी दबदबे का कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं राज्य के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जाहिर माफ़ी मांगना चाहिए। ये एक मुस्लिम समाज, जो मुस्लिम समाज को आपने संदेश दिया है कि मोहम्मद पैगंबर को के ऊपर टिप्पणी करने वाले को आपने समर्थन किया जो है, तो आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपने इसके ऊपर सोचना चाहिए, वरना ये समाज रास्ते पर उतरेगा, आपको काले झंडे बताएगा और वक्त पड़ा तो काला मुंह करने पर भी बाकी नहीं रहेगा। मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज को, उनके माँ बाप को, उनके ख़ानदान को, उनको खुद को आप कुछ भी कह दे, भला बुरा कह दो, वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जहाँ पर मोहम्मद पैगंबर की बात आएंगी, हमारे संतों की बात आएंगी, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप, मुझे समझ नहीं आता है, ये हिंदुस्तान का कानून छोटे छोटे समाज के लिए कानून बनाता है, मगर मैं इस राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि किसी भी धर्म के धर्मगुरुओं के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करता है, तो उसके लिए एक ऐसा कड़क कानून बनाइए कि अगर कोई भी किसी भी धर्म के धर्मगुरु के ऊपर कोई टिप्पणी करे तो उसे फांसी दी जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर दलित समाज को अट्रॉसिटी का कायदा बना कर दिया है कि अगर उनकी कोई बेहुरमती करता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, तो उसके ऊपर अट्रॉसिटी लगाई जाती है और कानून उनको सपोर्ट करता है, माली हालत से भी सपोर्ट करता है, कानूनी एतबार से भी सपोर्ट करता है। एक सर्वसाधारण समाज के लिए कानून बनाया जा सकता है, तो क्या किसी धर्म के धर्मगुरुओं के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं के लिए कानून बनाया जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर समाज के धर्मगुरु के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो उसे फांसी देने का कानून बनाया जाए। ये चैनल के माध्यम से मैं आज बताने के लिए आया हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य सरकार को, इस राज्य में सभी रहने वाले धर्म के लोगों को मैं पर्सनली उनसे ये मैसेज देना चाहता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ
कि मैं आज आपके चैनल पर कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या मेरी वाहवाही करने के लिए नहीं आया हूँ। ये मेरा जो दर्द है, ये मेरे नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इसके ऊपर ठोस कदम उठाए नहीं गए तो फिर मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी किसी भी स्टेज के ऊपर जाकर कोई भी कदम उठा सकता हूँ। मैं ये आपके माध्यम से चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि अगर इस पाखंडी को, जिसने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की, उस पाखंडी को अगर गिरफ्तार किया नहीं गया और राज्य सरकार इसे निगेटिव करती है तो हम किसी भी हालत में उसे छोड़ेंगे नहीं। ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और ये कोई राजकारण वाला स्टैंड नहीं है। जो मुस्लिम समाज जो है, तो जो पुलिस स्टेशन तक जा रहा है, जो मीडिया को बुला रहा है, जो बात कर रहा है, मैंने कहा है कि मुस्लिम समाज अपने माँ बाप को दी हुई गाली बर्दाश्त कर सकता, मगर हमारे धर्मगुरु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा के वाक़ये में, राजस्थान में जो वाक़या पेश आया था कि एक दुकान वाले की गर्दन काट दी गई थी, ये सिर्फ उसने तो गुस्ताखी की भी नहीं थी, सिर्फ साजिश में शामिल था तो उसकी गर्दन काट दी गई। ऐसे वाक़यात पूरे देश में ना हो, इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर सोच विचार किया जाए और इसके ऊपर कानून बनाया जाए। सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए। किसी भी समाज के धर्मगुरु को अगर कोई भी, चाहे मुस्लिम क्यों न हो, अगर मुस्लिम कोई किसी धर्मगुरु को, किसी भी जात के धर्मगुरु को अगर टिप्पणी करता है तो उसे जो है तो फांसी देने का प्रवचन किया जाए, उसको, उसके लिए जो है तो संविधान में एक कानून बनाया जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि देश में हम जो अमन सुकून शांति के साथ रहते हैं, एक जहती के साथ रहते हैं, ये जो चंद जो समाज के अंदर झगड़ा फिसाद पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से जो है तो मुख्यमंत्री साहब ने भी जो है तो दूर रहना चाहिए। सर, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी भी आज की शाम तक खबर है कि मुंबई में, औरंगाबाद में बहुत सी जगहों पे जो है तो एफआईआर दर्ज हो गया है, यानी कानून अपना काम कर रहा है, तो फिर नाराज़गी क्या बात होती है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एफआईआर दर्ज होना जो है तो इससे काम नहीं होगा, मुसलमानों का समाधान नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे जेल में डाला जाए। अगर दिगर वक्त में अगर कोई मुस्लिम समाज का बंदा कि या कोई और दिगर समाज का बंदा किसी भी समाज के धर्मगुरु के ऊपर टिप्पणी करता है तो उसको भी तात्काल जो है तो गिरफ्तार करना चाहिए और उस पर ऐसा कानून बनाना चाहिए कि बाद में किसी ने जो है तो कोई किसी भी धर्मगुरु के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए और उसे तात्काल सज़ा देना चाहिए। ये मैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, और मोदी है तो मुमकिन है। आप हमेशा मीडिया के ऊपर सुनते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या ये कानून, ये बिल लाना क्या मुमकिन नहीं है? मैं मोदी जी से भी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि देश में आपने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं, बड़े बड़े जजमेंट को पास किया है, और मोदी है तो मुमकिन है उसको करके दिखाया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य सरकार से, इस केंद्र की सरकार से और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि एक बिल को लाया जाए जो साधु संतों के ऊपर हो, जो हमारे धर्म से, हमारी आस्था से जो ताल्लुक़ रखता है, उसके ऊपर एक बिल लाया जाए और जो है तो उसे अमल में लाया जाए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर, आज हमारे उलमाए दीन भी जो है तो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर अमन की और शांति की अपील कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपने जज्बात को इज़हार किया है, हमारे पास लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी कोई तरह का माहौल ख़राब ना हो, उसके लिए आप शांति की अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए, शांति की अपील में मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आज उसको अटक करने के बजाय ये राज्य सरकार जो है तो उसे समर्थन कर रही है, और आप हमसे जो है तो अमन और शांति की अपील की उम्मीद रखते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे पाखंडियों को क्यों आरक्षण दिया जा रहा है, क्यों उसे सपोर्ट किया जा रहा है, क्यों उसे सुरक्षा दी जा रही है। उसे चौराहे पे लाना चाहिए। मैं ये राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर इसे नहीं लाया जाएगा तो हम हमारे जैसे रास्ते पर उतरेंगे और जो है तो फिर इसे रास्ता बताने का काम करेंगे। और जो राज्य का मुख्यमंत्री बता रहा है
कि मैं उसका बाल विवाह का नहीं होने दूंगा, तो अगर मुस्लिम समाज अगर रास्ते पर आ जाएगा तो भागने को जगह नहीं मिलेंगी। हम अपील करने की कोई मूड में नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप उनके ऊपर कुर्बान, हम उनके ऊपर कुर्बान। मगर हमारे नबी के शान में जो है तो बार बार कोई 6 महीने के बाद, कोई साल भर के बाद कोई ना कोई आता है और जो है तो गुस्ताखी करता है, और हम जो है तो बार बार अमन की और शांति की दुहाई करें, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है तो हल निकलना चाहिए, कानून बनना चाहिए। ये बार बार का जो है तो मैं कल नज़ीरुद्दीन फारूकी किसी राम भगवान का अपमान कर दूँ, ये मेरा धर्म मुझे सिखाता नहीं है। तो धर्मगुरु अगर किसी धर्म के धर्मगुरु स्टेज पर बैठकर किसी दूसरे धर्म के जाति के धर्मगुरु के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उस धर्मगुरु को शर्म आना चाहिए कि कौन से तरीके का धर्मगुरु है। ये धर्मगुरु नहीं है, ये पाखंड है। ये पाखंड है। जो पाखंड है, जो लोग होते हैं, जो धर्म से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता है, इनका काम होता है कि राज्य में, देश में अशांति फैलाना। और मुझे ये लगता है कि विधानसभा लगने वाली है और ये पाखंड रचा गया है, और ये पाखंड में जो है तो मुख्यमंत्री भी शामिल है, मुझे ऐसा लगता है। आपका नाम? मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी अटल समाज का मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, और मैं समाज के लिए लड़ता हूँ, और समाज ही मेरा मकसद है। मेरा कोई राजकारण से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इस तरह से इन्होंने हमें कहा था कि मैं सरकार से कुछ अपील करना चाहता हूँ। बहुत सी बातें उसमें सोचने वाले ज़रूर है अपील के माध्यम से कि कानून बनना चाहिए, लेकिन जो जज्बात निकल के आते हैं तो वो उनका एक ज़ाती फेल ज़रूर हो सकता है। क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरी दुनिया के मुसलमान क्या जज्बा रखते हैं, क्या अक़ीदत रखते हैं, क्या मोहब्बत रखते हैं, ये पूरी दुनिया को मालूम है, सरकारों को भी मालूम है, सब मालूम है। क्योंकि हम चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, समाज के बीच में घूमते हैं और कहने कि मैं भी मुसलमान समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि अब समय आ गया है कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून ज़रूर बनना चाहिए, चाहे किसी धर्म के विरुद्ध में कोई टिप्पणी करता है उसे कम से कम फांसी से कम सज़ा ना हो। क्योंकि हमारा देश बड़ा खूबसूरत है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए माना जाता है। और हो सकता है कि जैसा इन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा के टाइम जो राजस्थान में हुआ था, कोई का 2-4 सरपरे नौजवान अगर इस हरकत कर बैठे, ऊपर वाला ना करे या ऐसी घटना ना हो, तो उसका पूरा असर पूरे समाज पे पड़ता है, पूरा समाज पर पड़ता है। बहरहाल कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी करो, कोई भी समाज का बंदा करो, कोई गलत काम करता है तो ये मैसेज देना चाहिए कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। ये मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है कि हम समाज के बीच में घूमते हैं। हम भी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, तो जो मुसलमानों के अंदर एक मायूसी पाई जा रही है, तो हमारी विनंती मुख्यमंत्री साहब से कि ठीक है, राजनीति अपनी जगह पे होती है, लेकिन ऐसे मामले में जहाँ धर्म की बात होती है कि हिंदू मुस्लिम एकता टूटने जैसे हालात आते हैं, तो ऐसे बारे में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, कोई इसके अंदर वो ना, कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, और ये बता दिया जाए कि सबसे बड़ा देश है और धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, ये कानून से बड़ा कोई नहीं है, और जो गलत करेगा उसके इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई पार्टी का नेता हो या कोई भी संगठन का बड़ा जिम्मेदार हो या किसी भी धर्म समाज का धर्म गुरु क्यों ना हो। बहरहाल सबको समय आ गया है, क्योंकि देश में हालात नाजुक चल रहे हैं। आज महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे हालात में मैं मुख्यमंत्री साहब से पर्सनल विनंती करता हूं कि साहब, हम भी समाज में घूमते हैं, मुसलमानों में नाराज़गी पाई जा रही है। हम ये नहीं कह रहे, आप थोड़ी बहुत कानूनी कार्रवाई कीजिए ताकि मैसेज चला जाए कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। यही एक बात थी इनकी, इन्होंने भी कहा है, मैंने भी एक अपने समाज की तरफ से कह दिया हूँ, जो समाज में चर्चाएँ चल रही थी। उम्मीद करते हैं कि कानून का पालन होगा और बता दिया जाएगा कानून से बड़ा कोई नहीं है, और देश की अखंडता, एकता कोई छेड़ नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।